इंदौर में बन रहे जेड आकार वाले ब्रिज को पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने तकनीकी रूप से सही बताया है। जहां लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि पोलो ग्राउंड पर बन रहा ब्रिज 90 डिग्री नहीं बल्कि 114 डिग्री का है। इसी के साथ ही मंत्री राकेश सिंह ने प्रदेश के सभी निर्माणाधीन पुल पुलियाओं की जांच के निर्देश भी दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में ओवरब्रिज की डिजाइन पर उठे सवाल। ब्रिज की डिजाइन पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दी सफाई। एमपी के सभी निर्माणाधीन पुलों की जांच के निर्देश। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह का दावा। इंदौर का ओवरब्रिज तकनीकी रूप से सही। मंत्री राकेश सिंह बोले पुल 90 डिग्री नहीं 114 डिग्री है। इंदौर के पोलो ग्राउंड पर लोक निर्माण विभाग रेलवे ओवरब्रिज बना रहा है। भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री ब्रिज के बाद इंदौर का ये ब्रिज भी चर्चाओं में आ गया था। इसके जेड शेप आकार के डिजाइन ने सभी को चौंका कर रख दिया। ब्रिज पर 2 जगह पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भोपाल में कहा कि इंदौर का ब्रिज 114 डिग्री है। बहुत बार जगह नहीं होती है तो उपलब्ध जगह में ही बनाना पड़ता है। टर्निंग रेडियस को लेकर मापदंड है कि 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वहां 20 मीटर है। सुपर एलिवेशन भी है। तीसरी बात, ड्राइंग डिजाइन में स्पीड लिमिट होना चाहिए, वो 20 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पर है। अभी इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई। दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। बहुत बार जगह ही उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको जो उपलब्ध जगह है उसी जगह में उसको बनाना पड़ता है। महत्वपूर्ण है टर्निंग रेडियस कि जहां पर मोड़ आ रहा है वहां टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस को लेकर जो मापदंड है वो कम से कम 15 मीटर है कि इससे कम नहीं हो सकता। जिस पुल की आज बात हो रही है उसमें ऑलरेडी 20 मीटर टर्निंग रेडियस है। और जहां पर भी कोई कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन उसको कहते हैं। वो सुपर एलिवेशन वहां पर है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वो भी जिसके कारण से वाहनों को काटने में आसानी होता। तीसरी बात है कि जब कोई भी ड्राइंग डिज़ाइन इस तरह की तय होती है तो उसमें स्पीड लिमिट की बात होती है, और वो बात आती है कि कम से कम 20 किलोमीटर की स्पीड पे वाहन वहाँ पर गुजरना चाहिए। वो 20 किलोमीटर की स्पीड भी यहाँ पर आ रही है। उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए बहुत बार कोई विषय भ्रामक निकलता है और उसकी पुष्टि में एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है, मैं ये कभी नहीं कहता कि सारी चीज़ें एकदम ही ठीक चल रही हैं या गलती नहीं हो सकती। गलती हो भी सकती है, लेकिन जिस विषय को लेकर अभी किया जा रहा है, हमारे पास में चीफ इंजीनियर भी आके बैठे हैं इंदौर से। ये भी इन्होंने परीक्षण किया पूरा। चीफ इंजीनियर ब्रिज जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं वर्मा जी, वो भी बैठे हैं। वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आकर बैठी हुई हैं। तो बहुत बार जो प्रस्तुतिकरण है और प्रामाणिकता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो मैंने वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है कि 90 डिग्री नहीं है, 114 डिग्री है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर रेडियस कितना है। तो रेडियस 20 मीटर का ऑलरेडी है, टर्निंग रेडियस, जो ऐसे किसी भी स्थान पर होना चाहिए, तो वो है। बहुत बार जो जगह उपलब्ध होती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को प्रदेश भर में निर्माणाधीन पुलों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरे प्रदेश के निर्माणाधीन पुलों की रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। साथ ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी समय रहते दूर की जा सके। तो जब नहीं बढ़ा सकते तो उस उपलब्ध जगह में जो मापदंड है उनका पालन करते हुए, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए निर्माण होना चाहिए, वो इसमें किया जा रहा है। लेकिन आज मैंने एक और बात भी की है। मैंने आज विभाग में निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सब की अद्यतन स्थिति क्या है वो रिपोर्ट विभाग के पास में यहाँ बुलवाना चाहिए, ताकि कल फिर किसी और पुल की बात आने लगेगी। और होता ही है किसी ड्रोन से या किसी स्थान से एक
फोटो ले ली जाती है और कभी उसको जेड के शेप का, वो जेड आकार का है भी नहीं, उसमें 3 जगह अलग अलग उसके लेग्स उतर रहे हैं। उसकी भी अभी मैप है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के पूरे निर्माणाधीन पुलों की हम बुलाएंगे और उसके साथ साथ एक कमेटी भी हम गठन करने जा रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे कि कहीं कोई इस तरह की बात आए और कहीं कोई संदेह है तो उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उसका निराकरण कर सकें और लोगों को भी मीडिया के माध्यम से संदेश हम पहुंचा सकें। मैं आप सबकी मीडिया की संवेदनशीलता का भी आभार करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये इससे निकल कर आता है कि भविष्य में उसके कारण से कोई कठिनाइयां तो पैदा नहीं होंगी। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसको करते समय प्रामाणिकता पर जरूर जाना चाहिए और उसकी पुष्टि करने के बाद अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण बनता है। विभाग में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीज़ों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती। लेकिन जहां गलतियां होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय है कि वहां पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक हों, ये इस दिशा में विभाग भी आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं कोई त्रुटि या कमी सामने आएगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पुल निर्माण और उसके डिजाइन को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। भोपाल और इंदौर के आरओबी ने सरकार को संकट में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।